हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे 7th क्लास का ये चैप्टर है एसएसटी का। ठीक है, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण क्या होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए आवश्यक हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, पर्यावरण का मतलब होता है इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि सभी पाए जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। देखो इसके अंदर चित्र में क्या बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे अपने टीचर से क्या पूछ रहे हैं कि पर्यावरण का महत्व क्या होता है। तो पर्यावरण हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो ये पर्यावरण का एक पर्यावरण के प्रकार आते हैं, घटक आते हैं। कौन कौन से आते हैं, प्राकृतिक आते हैं। प्राकृतिक में कहते हैं जल आ गया, ठीक है, पेड़ पौधे आ गए, स्थल आ गए, सारे सारे होते हैं। और मानव निर्मित के अंदर क्या आते हैं, पार्क आ गए, पुल आ गए, इमारतें आ गई, सड़क आ गए, उद्योग आ गए। ठीक है, तो सबके लिए क्या पर्यावरण क्या है, अति आवश्यक है। मानव में का क्या आता है, व्यक्ति आ गए, परिवार आ गए, समुदाय आ गए। ठीक है, और राजनीतिक में देखो ये सारी चीज़ आ रही है, आर्थिक आ रहे हैं। तो पर्यावरण में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। जैविक का मतलब जिसमें संसार के सभी जीव जंतु इत्यादि पाए जाते हैं, यानी जैविक का मतलब जिनमें जान होती है। ठीक है, और अजैविक का मतलब जिनमें जान नहीं होती। ठीक है, अब विस्तार से हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक दोनों क्या होती है, परिस्थितियां इसके अंदर सम्मिलित होती है, यानी कि जैविक और अजैविक दोनों पाए जाते हैं, यानी बायोटिक और अबायोटिक दोनों पाए जाते हैं। अब आता है प्राकृतिक पर्यावरण क्या होते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जनमंडल, वायुमंडल, जीव मंडल इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्थल मंडल क्या होते हैं। पृथ्वी की ठोस, कपट्टी या कठोर ऊपरी सतह को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिज से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थल कृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। ठीक है, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए भूमि, पशु चरकों को चलाने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक सूत्र होता है। ठीक है, ये देखो पर्यावरण के अंदर आ रहे हैं। पर्यावरण में क्या, जैविक आ गया, यहाँ पर जल मंडल आ गए, स्थल मंडल आ गए, सारे सारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्यावरण के प्रकार आ गए। अब आता है जलमंडल क्या होता है। देखो नाम से बता रहा है जलमंडल। जलमंडल का मतलब क्या है, जिसके अंदर पानी पाया जा रहा है, तो वो सारे सारे क्या कहलाते हैं, जलमंडल कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी क्या पाया जाता है, पानी अधिक मात्रा के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न जो सूत्र होते हैं, जैसे नदी हो गया, झील हो गई, समुद्र हो गए, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स अपने चारों ओर के पर्यावरण को थामे रखता है। यह सूर्य की जो गर्मी होती है उससे आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेंज से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। इसमें क्या होता है, कई प्रकार के गैस, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम में भी परिवर्तन पाया जाता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संक्रिय क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर क्या करती है, जीवन को संभव बनाती है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा परितंत्रिक तंत्र क्या है, यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो परितंत्रिक तंत्र वह तंत्र होता है जहाँ पर जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि सभी एक सराउंडिंग प्लेस के अंदर पाए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम परितंत्रिक तंत्र कहते हैं। समझ गए बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ये देखो, ये परितंत्र तंत्र में सभी आ रहे हैं। यहाँ देखो गाय आ रही है, हिरण आ रहे हैं, जल आ रहा है, पेड़ पौधे आ रहे हैं, बतख आ रही है। ये सारे सारे क्या है, एक तंत्र का क्या है, जाल है। ठीक है,
तो परितंत्री तंत्र आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें जीव जंतु इत्यादि सभी पाए जा रहे हैं। अब आता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है यह, जब पैसा नहीं था तो क्या होता था, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती थी। यह वस्तु का अदला बदली का व्यापार था, इसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, समझ गए। अब आता मानवीय पर्यावरण क्या होता है। मानवीय पर्यावरण वह पर्यावरण होता है जिसके अंदर क्या होता है, मनुष्य अपने लिए क्या बनाता है, पर्यावरण बनाता है। ठीक है, वह पशुओं को पालता है, ठीक है, सामान को खरीदता बेचता है, इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। घर बनाता है, फसल उगाता है, ठीक है, अपने आप को क्या करना है, मतलब आगे बढ़ने के लिए वो कार्य करता है। औद्योगिक खेती होती है, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद क्या करता है, मनुष्य ने तेजी से क्या करा, विकास करा है। उसने वाणिज्य विकास करा है, औद्योगिक क्रांति बड़े पैमाने पर उसने उत्पादन करा है, औद्योगिक क्रांति को बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। इसी प्रकार से संचार क्रांति में परिवर्तन आया, 2G 3G 4G और 5G और अब 6G की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो ये सारे क्या होता है, ये सारे मनुष्य द्वारा किए गए क्या होते हैं, कार्य होते हैं, जिससे जो ह्यूमन लाइफ क्या होती है, आसान हो जाती है। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसके अंदर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे परितंत्री तंत्र क्या है, स्थल मंडल क्या होता है, जल मंडल क्या होता है। ठीक है, तो सही बच्चे इनको देख लें। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर था जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा दिए। ठीक है, चैप्टर मतलब पढ़ा दिया और इसको आसानी से आप देख सकते हो। और बच्चों आप सिर्फ समझने में फोकस करो, क्वेश्चन को रटा मत करो। ठीक है, समझोगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।